लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार लोकसभा का चुनाव कई बॉलीवुड के बड़े हस्ती लड़ सकते हैं। इस लिस्ट में कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित और अभिषेक बच्चन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। यह देखना अब काफी ज्यादा खास रहने वाला है कि आखिर कौन सा चेहरा कहां से चुनाव लड़ता है। तो आइए जानते हैं वो बड़े नाम जिनके इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में होने की संभावना है। कंगना रनौत। इस लिस्ट में पहला नाम है कंगना रनौत का। पिछले कई महीनों से यह अफवाह थी कि कंगना रनौत साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और अब उनके पिता ने भी इस बारे में बड़ा अपडेट साझा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंगना रनौत के पिता अमरदीप ने इस बात की पुष्टि की कि अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरा नाम है माधुरी दीक्षित का। बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक माधुरी दीक्षित को लेकर भी ऐसी अफवाहें हैं कि वो जल्द ही राजनीति में शामिल हो सकती है। धक धक गर्ल के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर पश्चिमी मुंबई से प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर सकती है। इसके पीछे यह भी वजह है कि कथित तौर पर भाजपा के प्रमुख नेताओं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, भाजपा नेता आशीष शेलार जैसी कई राजनीतिक हस्तियों के संपर्क में वो रहती हैं। तीसरा नाम आता है हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और सांसद है। उन्हें 2014 में 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था और वो 2019 में भी 17वीं लोकसभा में चुनी गई थी। लेकिन इस बार हो सकता है कि उन्हें टिकट न मिले क्योंकि उनकी उम्र 75 साल हो गई है और बीजेपी की पॉलिसी के मुताबिक ये उम्र काफी ज्यादा है। चौथा नाम आता है किरण खेर का। 2014 में किरण खेर 16वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। वो 2016 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की राज्य मंत्री भी रही। 2019 में वो 17वीं लोकसभा के लिए फिर चुनी गई। इस बार भी उम्मीद है कि पार्टी उनको चंडीगढ़ से टिकट दे और उनकी उम्र भी अभी 71 वर्ष ही है, तो उनके पास एक और मौका है कि अपने आप को फिर से राजनीतिक मैदान में आजमाएं। पांचवा नाम है सनी देओल का। 2019 में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2019 लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। छठा नाम है उर्मिला मातोंडकर का। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर 2019 में लोकसभा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में दौड़ी। हालांकि बाद में साल 2020 में वो शिवसेना में शामिल हो गई। अब महाराष्ट्र की राजनीति की हालत किसी से छिपी नहीं है। उर्मिला मातोंडकर की स्थिति भी फिलहाल साफ नहीं है कि आखिर वो किस पार्टी में जाएंगी और कहां से चुनाव लड़ेंगी। सातवां नाम आता है अभिषेक बच्चन का। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस खबर को खारिज कर दिया।